हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मेडिकल अड्डा पे, जहां पे हम अनबॉक्स करते हैं मैजेस्टिक मेडिकल वर्ल्ड को। दोस्तों, कोरोना से रिकवरी होने के बाद में पेशेंट अपनी पुरानी लाइफ की तरह इस बार नहीं जी पाता है। वो थोड़ी सी दूर चलने के बाद में वो अब थकावट महसूस करने लग जाता है, उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आ रही है। बहुत से केसेस में देखा गया उसको माइल्जिया हो रहा है, पूरे बदन में उसको दर्द हो रहा है। थोड़ा सा कुछ काम करने लगे, अपनी जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है वो करने जैसे ही लगता है उसके सांस फूलने लग जाती है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैं बात करने वाला हूं और कैसे हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस से हमारे लंग्स को बचा सकते हैं और हमारे लंग्स में फिर से जो पुरानी प्री कोविड की सिचुएशन में जो हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी थी उसको कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं या रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को वापस से रिस्टोर करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 घर पे करने वाली एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूं जिनको कि एक आम आदमी अपनी रिकवरी फेज में आसानी से कर सकता है। इसमें शुरू की 2 एक्सरसाइजेज ऐसी है जिनमें कि जो सीवियर केसेस से जो हॉस्पिटलाइज होके जो पेशेंट वापस आया है, जो बेड पे रहा, ऑक्सीजन पे रहा या फिर हाई फ्लो पे रहा, उनके लिए ये 2 एक्सरसाइजेज शुरू वाली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में बहुत सारे ऐसे केसेस जो होम आइसोलेशन में ठीक हो गए या फिर जिन्होंने टेस्ट ही नहीं करवाया था लेकिन फिर भी वो अब थकान महसूस कर रहे, उनके लिए बाकी के 3 एक्सरसाइजेज ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक आराम की पोजीशन में बैठना है। चाहे तो आप योगा वाली पोजीशन जिसमें प्राणायाम करते हैं या आप खड़े होकर रिलैक्स पोजीशन में आराम से अपने आप को स्थिर रखना है। उसके बाद में धीरे धीरे स्लोली आपको इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद में लंग्स के अंदर में आपको एयर को होल्ड करना है। यहीं पे ट्रिक की बात है दोस्तों, आप होल्ड करके रखेंगे, इससे आपके लंग्स के मसल्स मजबूत होंगे। उसके बाद में स्लोली स्लोली आपको एक्सेल करना है, जैसे कि दोस्तों इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज दिन में कम से कम 3 से 4 बार और 10-10 मिनट के गैप में आपको करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड स्टेप की। इस स्टेप में आपको अपनी सांस नाक से अंदर लेना है और फिर होल्ड करके रखना है। उसके बाद में मुंह के द्वारा बाहर करना है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप ये सोच सकते हो कि आपके हाथ में कोई मोमबत्ती है या कोई दिया है, उस दिए को आपको बुझाना है। तो इस प्रकार से लिप्स को आप बंद करके और जैसे हम सीटी मारते हैं उस हिसाब से या दिए को बुझाने के हिसाब से ये एक्सरसाइज करनी है। जैसे देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज को बोलते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। ये आपको बहुत ही लाभदायक होने वाली है दोस्तों। अब ये जो 2 एक्सरसाइज है जो मैंने बताई है वो जो मॉडरेट कंडीशन का कोविड से रिकवर होया हुआ पेशेंट है उसके लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करें। ये एक्सरसाइज दोस्तों, अगर आप सिक है या टायर्ड फील कर रहे हैं या ब्रेथलेसनेस फील कर रहे हैं तो आपको ये शुरू की 2 एक्सरसाइज ही आपको रिलैक्स से करनी है। थर्ड स्टेप करने के लिए आपको अपने आप को रिलैक्स महसूस करना है और साथ ही साथ आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, मैं ये सारे एक्सरसाइजेज कर सकता हूँ। तो इसके लिए थर्ड एक्सरसाइज ये है दोस्तों कि आप ऐसा कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ आपको इस प्रकार से रखना है और रखने के बाद में आपको इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में होता क्या है कि जब आपको 14 डेज़ का क्वारंटाइन मिला है या आपको एक
आइसोलेशन का पीरियड मिला है, उस पीरियड के दौरान इंसान बहुत ही लेजी हो जाता है, वो एनी टाइम बेड पे ही रहता है, जिसकी वजह से उसका जो पोस्चर है वो इस प्रकार से गिर जाता है और वो आगे की तरफ हो जाता है। इस वजह से लंग्स के जो कुछ पार्ट्स है वो भी श्रिंक हो जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आप जब इनहेल करोगे उस समय में आपके हाथों को पीछे की तरफ रखना है। पीछे की तरफ रखने से आपके लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगा, जिससे आपकी जो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी है वो और इंक्रीज होगी। और जब आप होल्ड करने के बाद में ब्रीदिंग को ब्रीद आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं आप हवा को, उस समय में आपको वापस से आगे की तरफ झुकना है, जिससे कि पूरी तरीके से लंग्स को स्क्वीज होके बाहर की तरफ में हवा निकल जाए। अब 4th नंबर की एक्सरसाइज की बात करें तो नॉर्मली हर एक घर में बलून्स मिल जाते हैं। बलून्स नहीं है तो आप कोई भी एक पॉलीथीन की थैली लीजिए, उसको आपको फुलाना है। ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मली ब्रीथ इन करना है स्लोली, उसके बाद में होल्ड करके रखना है। उसके बाद जब ब्रीथ आउट करेंगे तो फोर्सफुली आपको हवा बाहर निकालनी है। जैसे कि आप बलून लेंगे तो उसमें फोर्सफुली ऐसे करके जब आप हवा भरेंगे, अब इसमें क्या होगा, जब आप एक्सपायरेशन करते हैं वो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं तो लंग्स में जितनी भी रेजिडुअल अमाउंट में CO2 होती है वो सारी बाहर की तरफ निकलेगी। इससे आपके लंग्स की जो मसल्स है वो भी मजबूत होगी, साथ ही साथ आपके लंग्स को पहले की जैसी स्थिति में आने में बहुत जल्दी हेल्दी रिकवरी मिलेगी। तो इसके लिए आप बलून्स प्रेफर कर सकते हैं। और हॉस्पिटल में अगर आप स्टिल हैं या आपके पास में कोई मेडिकल स्टोर है तो वहां से आप एक इंसेंटिव स्पायरोमेट्री भी खरीद सकते हैं। स्पायरोमीटर के ऊपर में मैं एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनाने वाला हूं दोस्तों। उस वीडियो को देखने के लिए आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पायरोमीटर बहुत ही अच्छी डिवाइस है जो आपके लंग्स को मैक्सिमम कैपेसिटी पे जल्द से जल्द रिहेबिलिटेट कर सकता है। और आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट फाइनल एक्सरसाइज के ऊपर में। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं हफिंग टेक्निक। दोस्तों आपने बाबा रामदेव के प्राणायाम तो देखे होंगे, उसमें जो कपालभाति वाली एक्सरसाइज होती है उसी से ही मिलती जुलती या मॉडिफाइड रूप में ये हफिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, फोर्सफुली आपको हवा बाहर निकालनी है, वो भी कुछ कुछ गैप में। जैसे कि दोस्तों रिलैक्स पोजीशन में आपको बैठ जाना है और उसके बाद में आपको रिलैक्स से इनहेल करना है। इस प्रकार से जब आप लिप्स को थोड़ा सा ओपन करके फोर्सफुली बाहर कर रहे हैं तो उसी टेक्निक को हफिंग टेक्निक कहते हैं। ये आप स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, अगर आपकी कंडीशन सही नहीं है, अगर आपको टायर्डनेस फील हो रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, या फिर जैसे ही आप हफिंग करने लगते हो उसी समय में आपको थकान महसूस होने लग जाती है, तो फिर इसको आपको नहीं करना है। और इन सारी एक्सरसाइजेस को करने के बाद में अगर आपको रिलैक्स नहीं मिलता है तो आपको अपने फिजिशियन का ओपिनियन लेना है दोस्तों। अब बात आ जाती है ये एक्सरसाइजेस कब करनी है, दिन में कितनी बार करनी है और कितने टाइम के लिए करनी है। तो इन सारे सवालों का जवाब भी अभी आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसमें क्या है, जितनी भी लंग्स को रिस्टोर करने वाली एक्सरसाइज है वो दिन में कम से कम आपको 3 बार करनी है। लेकिन दोस्तों अगर आप रिलैक्स महसूस नहीं कर पा रहे हो और इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए अपने आप को फिट नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसी ज़रूरी नहीं है। जितनी बार हो सकता है उतनी आपको एक्सरसाइज करनी है। और हर एक एक्सरसाइज के बीच में, मान लो आप 5 टेक्निक ही आप यूज करते हो, 5 एक्सरसाइज ही आप करते हो, तो हर एक एक्सरसाइज के बीच में मिनिमम 3 मिनट का रिलैक्सिंग गैप आपको लेना है। इसके अलावा 10 मिनट्स के लिए एक एक्सरसाइज को आपको करना ही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर ये वाली वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है, आपके हेल्थ में कुछ फ़ायदा हुआ है और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोविड के बाद में अपने लंग्स को वापस से रिहेबिलिटेट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए उनको भी इन एक्सरसाइज के बारे में पता चले।
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।